अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो खैरियत से होंगे। तो जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, आप सबको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें रमज़ान करीम की बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज एक ऐसा नक्श लेके आया हूँ जो सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ को लिखा जाता है, यानी कि इस्लामी दिन के एक जो पीरियड होता है मुकम्मल दिन और रात में, उसमें आप इसको ज़वाल के वक्त के अलावा बना सकते हैं। इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। फ़वाइद गिनना शुरू करूं तो अक्ल दंग रह जाएगी, इंसान मानने को तैयार नहीं होगा। घर में आपकी हर तरह की बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा, आप घर में जितने लोग हैं उनमें प्यार मोहब्बत, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आपके घर में बुरी चीज़ें जो होती हैं, बदअसरात जो होते हैं, नहुसा जो होती है, या अरवाह खबीसा या बीमारियां होती हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। बदिशें, ये वो तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो फ़वाइद इसके बेपनाह हैं। आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। जो भी आपके घर आएगा, आपसे चाहे हासिद आए, दुश्मन आए, तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके इतने फ़वाइद हैं कि इंसान गिन नहीं सकता। बस फ़वाइद पर नज़र नहीं दौड़ानी, आप इस पे अमल करें। और सिर्फ़ एक नक्श है, बिल्कुल इसको बनाएं जिस तरह मैंने बनाना है। तो आप बनाएं इसको, और जिस तरह इसका तरीक़ाकार है उस तरह इसको यूज़ करें। बस एक ही दिन का अमल है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको बना सकते हैं। कल इसका जो वक्त है वो अभी से शुरू होता है, यानी कि जैसे चाँद चढ़ा है, आज चाँद निकला है, तुलू हुआ है, तो उसी हिसाब से इसका पहला दिन शुरू हो चुका है। इस्लामी दिन में पहले जो होती है वो रात गिनी जाती है, उसके बाद दिन जो होता है वो शुरू होता है। और कल जब रोज़ा इफ्तार होगा उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, यानी कि दूसरी रात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो 30 दिनों का पीरियड है उसमें कम अज़ कम आपको नकूश भी देंगे रोज़ाना के हिसाब से, जो कि इस्लामी दिन के रमज़ानुल मुबारक में मखसूस है। इसके अलावा आप अपनी मखसूस इबादत भी करेंगे। ये सिर्फ 4-5 मिनट का खेल है, उसके बाद आप फ्री हैं। आप अपने मामूलात के वज़ाइफ, इबादत बढ़ चढ़ के कुरान करीम की तिलावत करें, नवाफ़िल अदा करें, कुरान समझें, उसका तर्जुमा पढ़ें, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो ये हर तरह की आपकी माली मुआवनत भी करेगा और आपके घर में बरकत और यगानता भी पैदा करेगा, यानी कि जितने भी लोग होंगे उनकी आपस में मोहब्बत होगी और वो आपस में जुड़ के रहेंगे। जो बाहर से लोग आएंगे वो भी आपकी मोहब्बत करेंगे। घर में सुकून सुकून होगा। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। मियाँ बीवी के झगड़े ये वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इसके फ़वाइद बेपनाह लामुतनाई हैं। तो नक्श को बनाते हैं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अमलियाती कानून है मेरे भाइयों, कवायद हैं जो उलमा ने बयान फरमाए हैं, उस हिसाब से ही हम चलेंगे। तो मुसल्लस का नक्श बनाएंगे और इसकी आबी चाल है। आप कोई भी नक्श बनाएं, बेतरतीबा आप नक्श लिखेंगे, उसकी तरतीब के बगैर लिखेंगे तो उसमें असरात पैदा नहीं होंगे। जब तक आप उसका प्रॉपर तरीक़ाकार मेथड से नक्श को पूर्ण नहीं करेंगे उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। अब हम मुकम्मल चाल से नक्श को फिल करते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इजला कायम करने हैं बग़ैर किसी फुट्टे से। बेशक समझ आए या कभी ना आए, बस आपने बनाना है हाथ से। अपने हाथ से पहले नक्श को बनाते हैं, उसके बाद इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बयान फरमाऊँगा। तो ये मुसल्लस के आपने 9 खाने बना लेने हैं। इतनी भी मेरी लिखाई जो है वो ख़राब नहीं है, बस वीडियो बनाते वक्त कोई कैमरा वगैरह पकड़ने वाला नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी कमी बेशी हो जाती है। तो इसलिए आप मेरे भाइयों नाराज़ ना हुआ करें, बात को माइंड ना किया करें। कोई इशू नहीं है, चाहे लाइनें सीधी हैं हों ना हों, समझ आ रही हो ना आ रही हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 9 खाने बन गए, इजला कायम हो गए। इसी को मेरे भाइयों इजला कायम होना कहते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 786, यानी कि बिस्मिल्लाह के आदात। उसके बाद सीधी तरफ से ऊपर आप लिखेंगे जिब्राईल, मिकाईल,
इसराफील, इज़राइल। ठीक है, तो ये आपके इज़ला और मुवक्कलात जो हैं फरिश्तों के नाम, वो आपने लिख लिए। अब हमने नक्श को फिल करना है। तो प्रॉपर चाल से हमने नक्श को फिल करना है। तो ये हम आबी चाल से लिखेंगे, पुर करेंगे मुसल्लस की आबी चाल, जो कि पानी से नमी वाली जगह से मंसूब है। ठीक है, तो पहले चाल लिखूं या नक्श फिल करूं? पहले नक्श फिल करता हूं, उसके बाद ही चाल लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा खाना नंबर 1 है, इकट्ठे ही लिखते हैं। ठीक है, ये आपने आदाद नहीं लिखने, ये बस आपको समझाने के लिए है, चाल वाज़िया करने के लिए है। ठीक है, जो अब मैं आदाद लिखूंगा ये आपने लिखने हैं, यानी कि 1 9 6 7 और 9। ठीक है, ये 1 में आ गया। खाना नंबर 2 आपने अरबी वाले आदाद से ही इसको फिल करना है। अब इसमें 1 का इजाफा कर देंगे, 1 9 6 8 0। अब आएंगे खाना नंबर 3 में। बिल्कुल इसी तरतीब के साथ आपने इसको लिखना है, 6 8 1। अब आएंगे खाना नंबर 4 में, 1 9 6 8 और 2। अब आएंगे खाना नंबर 5 में। तो एक बात और वाज़ा कर दूं, मुसल्लस की जो चार चालें होती हैं उनमें दरमियान वाला खाना हमेशा 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये 5वां नंबर होता है, 1 9 6 8 और 3। खाना नंबर 6, 1 9 6 8 4। अब आएंगे खाना नंबर 7 में, 1 9 6 8 और 5। अब आएंगे खाना नंबर 8 में, 1 9 6 8 और 6। अब खाना नंबर 9 में, 1 9 6 8 और 7। ठीक है, ये हमारा नक्श कंप्लीट हो गया। अब हमने नीचे यहाँ पे आपने लिखना है बेहक्के या जामेऊ या लतीफ़ू। ठीक है, ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, या जामेऊ को आपने 114 बार, या लतीफ़ू को 129 बार, 129 बार पढ़ना है। अब मैं मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझाता हूँ। पहले दिन, ये दूसरे दिन काम नहीं करेगा, सिर्फ पहले दिन ही इसको लिखा जाना है। रमज़ान की, अभी जब रमज़ान शुरू हो गया है तो कल अफ्तारी से पहले पहले आप इसको लिख सकते हैं, सवाए ज़वाल के वक्त के अलावा, जिनमें नमाज या इबादत मकरूह होती है उसके वक्त के अलावा आप किसी भी वक्त इसको लिख सकते हैं, खुसूसन फजर के बाद, ज़ोर, असर और मगरिब से पहले। ठीक है, फजर के बाद खुसूसन कोशिश करें इसको बना लें। ठीक है, सबसे पहले आप हल्दी या जो जर्दे वाली रंग होती है वो लें, उसमें अर्के गुलाब शामिल करें और उसमें अत्तर शामिल कर लें और इनको घोल लें, इनका लिक्विड बना लें। ये आपकी मेरे भाइयों स्याही बन जाएगी। इसको किसी भी पैन में भर लें, या आप एक अनार की लकड़ी ले आएँ या मीठे फल की लकड़ी ले आएँ, उसको आगे से तराश लें। ठीक है, उसको कलम की शेप दे लें, उस टीनी लेके आएँ जो इतनी कम से कम मोटी हो या इससे कम मोटी हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप उसको तराश लें किसी भी चाकू से, किसी भी छुरी से। तराशने के बाद आप उस स्याही से, जैसे कि मैंने पहले किसी दौर में बनाई थी, ये आप देख सकते हैं आप सूख चुकी है। तो जैसा कि आप ये खुश्क हो गई है तो इसमें मैं दोबारा अर्के गुलाब और अत्तर शामिल करके इसको दोबारा लिक्विड बना लूँगा। ये आपकी स्याही तैयार रहेगी। पेन में भरेंगे तो ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हल्दी या जर्दे वाली रंग। ठीक है, ये आपकी स्याही तैयार होगी। अब आपने बिल्कुल इसी तरह नक्श बनाना है। उससे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं। हाजत
पढ़ने के बाद आपने किबला रुख होके बैठ जाना है, सामान आपके सामने होना है, खुशबू आपने लगा लेनी है, हो सके तो दूर ही किसी जगह पे अगरबत्ती भी सुलगा लें, ठीक है। तो अगरबत्ती सारा प्रोसेस करने के बाद आपने सीधे आपने जानू पे कोई भी किताब रख लें, कापी रख लें, उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ रखें और उस स्याही के साथ आपने बिल्कुल इसी तरतीब के साथ नक्श को फिल कर लेना है। सिर्फ ये वाले अदाद लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपने नहीं लिखने, ना ही ये लाइनें लगानी है, सिर्फ अंदर वाले अदाद लिखने हैं। ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है। सबसे पहले ज़िला कायम करें, उसके बाद बिस्मिल्लाह के अदाद लिखें, फिर चारों मुवक्कलात के नाम लिखें और उसके बाद खाना नंबर 1 से आपने नक्श को भरना शुरू कर देना है। इस नक्श में कसर मेरे भाइयों नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। खाना नंबर 1 2 3 इनको जमा करेंगे, यहाँ पे आप टोटल इसको छोड़ें, ये आपको वहम में डाल देगा। नक्श प्रॉपर सही है, मैं ये आगे चल के आपको बताता हूँ कि कोई भी नक्श चेक करने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो इसको बिल्कुल इसी तरह आपने आबी चाल से भर लेना है। आप चाहें तो 2 नकूश लिख सकते हैं, ठीक है। कितने? 2। एक आप पानी वाली बोतल में डालें और उसको वक्तन फ़वक्तन पीते रहें, ठीक है। तमाम घर वाले एक ही दिन में उसको ख़त्म कर दें सहरी के वक्त। अगर आप कल ही नक्श लिखते हैं तो अफ्तारी के वक्त उसको यूज़ कर सकते हैं, अगले दिन भी यूज़ करते हैं, जब तक चाहे उस बोतल को यूज़ कर सकते हैं। बस लिखना आपने पहले दिन ही है, ठीक है। और दूसरा नक्श आपने अपने घर में जो नमी वाली जगह होती है, जैसे किसी पानी वाले नल के साथ आप बांध दें, किसी पाक साफ़ जो किचन में ख़ुसूसन होता है वहाँ पे आप बांध दें, या कोई कच्ची जगह है, खेली वगैरह है जहाँ पे आप पानी देते रहते हैं, वहाँ पे इसको अच्छी तरह मोम जामा करके वहाँ पे आप दफना सकते हैं। कोशिश करें कि जगह गीली रहे। अगर वो भी नहीं है तो एक डब्बा लें, डब्बे में मट्टी डालें, मट्टी को तर्क करें इतनी कि वो तरबतर हो जाए, ज़्यादा गीली ना हो, बस नमी होती रहे। तो उसमें नक्श को दफना दें और वक्तन फ़वक्तन उसको पानी देते रहें। अपने घर में रखें, अंधेरी जगह पे रखें और फिर इसके फ़वाइद देखें। इसके बेपनाह फ़वाइद है, ज़बान कासिर है मेरे भाइयों इसके फ़वाइद गिनवाने में, ठीक है। अब मैं आपको नक्श चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये अब तरतीब के साथ हमने फिल कर लिया। अब हम जो नक्श चेक करने हैं वो खाना नंबर 1 2 3 इनको आपने जमा कर लेना है, ठीक है। इधर लिख लें 1 2 3, इधर लिख लें जमा करके 1 2 3, इधर कर लें जमा करके। तो इसका जो जवाब आएगा वो इसके बराबर होगा और इसका जो जवाब आएगा वो इसके बराबर होगा। यानी कि तीनों खानों के जब आप अलग-अलग जमा करेंगे तो एक ही जवाब, एक ही कीमत आपकी यहाँ पे आएगी। अगर एक ही आए तो समझें आपका नक्श जो है वो कामिल है, प्रॉपर है और बेहतरीन है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, कोई कसर नहीं है, मुकम्मल कामिल तरीक़ेकार से अक्ज़ किया गया है। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आपने इसको जमा करके बताना है कि आया ये तीनों जमा हो के एक ही आए हैं या कमी बेशी हुई है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है मेरे भाइयों। नक्श लिखने से पहले जब आप शुरू करेंगे उस वक्त 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और एंड पे जब मुकम्मल कर लेंगे उस वक्त भी आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आखिरी जो आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उससे पहले या जामिउ को 114 मरतबा और या लतीफ़ू को 129 मरतबा पढ़ के दोनों नकूश पे या एक ही नक्श पे आपने दम करके आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ करके उसके बाद दुआ मांगनी है। जितनी हो सके अल्लाह के हजूर दुआ मांगें, गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। जो जो हाजात हों, मुश्किलात हों, परेशानियां हों, जो जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं वो मांगे और नक्श पे दम करके आप इसको मतलूबा जो मैंने बताया है पानी वाला सिस्टम ये वो आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का अमल पसंद आया होगा। बड़ा ही ज़बरदस्त है, एक किस्म का तोहफ़ा है आपके लिए, इजाज़त की कतई ज़रूरत नहीं है। और रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।